इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े। बाबाजी फरमाते हैं, पाकिस्तान में बंदा बीमार हो तो साथ मूड भी ख़राब रखना पड़ता है, नहीं तो लोग समझते हैं कि ड्रामा कर रहा है। एक साहिब कहते हैं, आज मेरी पड़ोसन दाल पका रही थी। मैंने खिड़की से 3 बार सीटी मारी तो उसने प्रेशर कुकर उतार लिया। ना उसकी दाल गली और ना मेरी। बाबाजी कहते हैं, इंसान सबसे ज़्यादा परेशान तब होता है जब कोई जानने वाला गाड़ी में अचानक मिल जाए और दोनों सोच में पड़ जाएं कि किराया कौन देगा। बाबाजी फरमाते हैं, कुछ लड़कियां नहाने के बजाय फेसबुक पर अपनी डीपी तब्दील करके खुद को फ्रेश महसूस करती हैं। बाबाजी फरमाते हैं, तनख्वाहदार बंदे की भी क्या ज़िंदगी है। अगर अपनी तनख्वाह कम बताओ तो लोग इज़्ज़त नहीं करते, अगर अपनी तनख्वाह ज़्यादा बताओ तो लोग उधार मांग लेते हैं। अब समझ नहीं आता बंदा इज़्ज़त बचाए या पैसा। सरदार ने गुस्से से अपनी बीवी से पूछा, मेरे बेटे की शक्ल मुझ जैसी क्यों नहीं। सरदारनी ने गुस्से से कहा, कमीने औरत हूँ, कोई फोटोस्टेट मशीन नहीं हूँ। अक्सर औकात हमें तन्ख्वाही की अशद ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पकोड़े खाते वक़्त। गरीब की खाए और निकम्मे बंदे की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पहले अपने दिल की सुने, फिर दिमाग की सुने और फिर वही करें जिसके लिए सब मना कर रहे हों। बाबाजी फरमाते हैं, शादीशुदा मर्द अगर खाना खाते वक़्त अचार मांगे तो समझ लेना चाहिए ना तो पकी हुई सब्ज़ी में दम है और ना शोहर का बीवी के सामने बोलने का दम है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी कि इतने में उस लड़की का शौहर आ गया और उसके बॉयफ्रेंड को मारने लगा। ये देखकर लड़की बोली, मार इस गधे को, अपनी बीवी को तो घुमाता नहीं, दूसरों की बीवी को घुमाने ले आता है। इतने में बॉयफ्रेंड को जोश आया और वो शौहर को मारने लगा। लड़की फिर बोली, खूब मारो इस साले को, ना खुद घुमाता है ना किसी और के साथ घूमने देता है। टीचर अगर कोई स्कूल के सामने बम रख दे तो क्या करोगे। तालिब इल्म 1-2 घंटे देखेंगे, अगर तो कोई ले जाता है तो ठीक, वरना स्टाफ रूम में रख देंगे। बाबाजी फरमाते हैं, अगर कोई आपको देखकर दरवाज़ा बंद कर ले तो याद रखो कुंडी दरवाजे के दूसरी तरफ भी होती है, आप भी बाहर से लगाओ और भाग जाओ। सरदार ने एक आदमी को मैसेज किया, सर मैं आपका पड़ोसी हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपकी वाइफ दिन रात इस्तेमाल की है और ये बात आपको कभी नहीं पता चली। अब मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए अपना गुनाह आपको बता रहा हूँ। आदमी ये मैसेज पढ़कर गुस्से में घर गया और बीवी को गोली मार दी। कुछ देर बाद सरदार का फिर मैसेज आया, सॉरी मैंने वाईफाई की जगह वाइफ लिख दिया था। हकीकत समझो या अफसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा आपका रिश्ता है पुराना, इसलिए फ़र्ज़ था आपको बताना। गर्मियाँ आ गई हैं, अब शुरू कर दो रोज़ नहाना। टीचर कल तुमने स्कूल से छुट्टी क्यों की। पप्पू घर पर मेहमान आए हुए थे। टीचर OIC पप्पू OI होंदी ते मैं आज भी नहीं आना सी। एक सरदार के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सरदार बोला, मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि अब बच्चे भी दुनिया में अकेले आने से डरते हैं। शादी से पहले लड़का, काश वो दिन जल्दी आए। लड़की, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लड़का, ऐसा सोचना भी मत। लड़की, क्या आप मुझे मिस करोगे। लड़का, हाँ। लड़की, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। लड़का, नहीं तो।
लड़की, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? लड़का, हाँ जान। लड़की, ओके जान। शादी के बाद इसी को नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। लड़की, ओ जान। लड़का, हाँ जान। लड़की, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? लड़का, नहीं तो। लड़की, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? लड़का, हाँ। लड़की, क्या आप मुझे मिस करोगे? लड़का, ऐसा सोचना भी मत। लड़की, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? लड़का, काश वो दिन जल्दी आए। गर्लफ्रेंड, जानू आज किसी महंगी जगह पर ले चलो। पप्पू, चल फिर तैयार हो जा। पहले पेट्रोल पंप फिर सब्जी मंडी चलेंगे। बाबा जी कहते हैं कि दुनिया में दो जानदारों को ठंड नहीं लगती, बर्फानी रीछ और शादी पर जाने वाली खवातीन। पहला दोस्त, घोड़े और हाथी में क्या फ़र्क है? दूसरा दोस्त, घोड़े की दुम पीछे होती है और हाथी की आगे। पप्पू स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट देने गया। टीचर ने पप्पू को एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, इस परिंदे का नाम बताओ। पप्पू ने कहा, सर मुझे नहीं पता। टीचर ने कहा, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं तुम्हें फेल करता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू ने अपनी टांग दिखाते हुए कहा, टांग देखकर नाम पता लगा लो। दूल्हा दुल्हन से, शादी से पहले तुम्हारा कितने लड़कों से चक्कर था? दुल्हन खामोश रही। दूल्हा चिल्लाकर बोला, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? दुल्हन बोली, हाय तौबा, घिन तो रही हूँ। इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़ा। एक जोड़े ने जब अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई तो एक सहाफ़ी उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा। वो जोड़ा अपनी बेहतरीन और सुखी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए मशहूर था। उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान उनकी 25 साला ज़िंदगी में किसी छोटी सी बात पर भी तकरार नहीं हुई थी। लोग उनकी इस मोहब्बत से भरपूर ज़िंदगी का राज जानने के लिए बेचैन थे। शोहर ने बताया, हमारी शादी के बाद हम फ़ौरन घूमने के लिए एक पहाड़ी इलाके में गए। वहाँ हमने घुड़सवारी का प्रोग्राम बनाया। मेरा घोड़ा बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरी बीवी का घोड़ा थोड़ा नखरे वाला था। उसने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी बीवी को गिरा दिया। मेरी बीवी उठी और घोड़े की पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर कहा, ये पहली बार है, और फिर उस पर सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे गिरा दिया। बीवी ने फिर घोड़े से कहा, ये दूसरी बार है, और फिर उस पर सवार हो गई। लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर घोड़े ने उसे गिरा दिया। इस बार बीवी ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से अपना पर्स खोला, पिस्तौल निकाला और घोड़े को गोली मार दी। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैं बुलंद आवाज़ में बीवी पर चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? पागल हो गई हो क्या? बीवी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये पहली बार है। बस उस दिन से हमारी ज़िंदगी खुशी और अमन से गुजर रही है। एक कर्नल कुएं में गिर गया। सिपाहियों ने फौरन रस्सा कुएं में फेंका और रस्से का दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़े हुए थे। कर्नल जैसे ही रस्सा पकड़कर ऊपर आया तो सिपाही रस्सा छोड़कर सल्यूट करने लगे। कर्नल वापस कुएं में जा गिरा। जब भी कर्नल ऊपर आता, सिपाही रस्सा छोड़कर सल्यूट मारने लगते तो वो वापस कुएं में जा गिरता। जब चौथी बार ऐसा हुआ तो कर्नल कुएं से गिरजते हुए बोला, कमबख्तो, जाओ कहीं से सिविल लोगों को ढूंढ कर लाओ। एक लड़का अपने लिए लड़की देखने गया। लड़की के घर वालों ने लड़के को चाय बिस्कुट पेश किए। लड़का बिस्कुट खाने के लिए चाय में डुबोने लगा। जो भी बिस्कुट चाय में डालता वो टूटकर चाय में गिर जाता। एक बिस्कुट भी नहीं खा पाया। लड़की के बाप ने उसे ये सोचकर रिश्ता देने से इनकार कर दिया कि इसे तो खाने का तरीका ही नहीं। लड़का मायूस होकर अपने घर चला। घर पहुंचकर उसने लड़की के बाप को फ़ोन किया और कहा, रिश्ता नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन बिस्कुट चाय में डुबोकर खाने का अपना ही मज़ा है। रियाजी में कमज़ोर दो दोस्त इंटरव्यू के लिए तैयार बैठे थे।
पहले का नंबर आया तो वो अंदर दाखिल हुआ। ऑफिसर, आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हूँ और अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? उम्मीदवार, मैं खिड़की खोल दूँगा। ऑफिसर, बहुत खूब। अब बताओ कि अगर वो खिड़की 1.5 स्क्वायर मीटर है और डब्बे का रकबा 12 मल्टीप्लाई 90 फुट है और ट्रेन 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जनूब की तरफ जा रही हो और हवा जनूब से 5 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से डब्बे में दाखिल हो रही हो तो पूरा डब्बा ठंडा होने में कितना वक़्त दरकार होगा? उम्मीदवार ने कोशिश की मगर जवाब ना दे सका और वो फेल हो गया। बाहर आकर उसने वो सवाल अपने दोस्त को बताया। अब उसकी बारी आई। ऑफिसर, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हूँ, अचानक आपको गर्मी लगे तो क्या करोगे? उम्मीदवार, मैं अपना कोट उतार दूंगा। ऑफिसर, फिर भी आपको गर्मी लगे तो क्या करोगे? उम्मीदवार, मैं अपनी शर्ट भी उतार दूंगा। ऑफिसर चिढ़कर, फिर भी आपको गर्मी लगे तो क्या करोगे? उम्मीदवार, मैं अपनी बुनियान भी उतार दूंगा। ऑफिसर गुस्से में, अगर फिर भी गर्मी लगे तो? उम्मीदवार, तुम बेशक मुझे गोली मार दो, मैंने खिड़की नहीं खोलनी। सरदार जी की शादी अपनी कज़न से हो गई। रात भर कमरे से शोर की आवाज़ आती रही। सुबह बाप ने पूछा, बेटा रात कैसी गुजरी? सरदार गुस्से से बोला, वो रात भर मुझसे जिस तरह की हरकतें कर रही थी ना, मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसकी इज्जत का ख्याल रखते हुए उसको हाथ भी नहीं लगाया। खातून बच्चा गोद में लिए बस में सवार हुई। ड्राइवर बच्चे को देखते ही बोला, बीबी माफ़ करना, लेकिन मैंने इतना बदसूरत बच्चा ज़िंदगी भर नहीं देखा। खातून को ड्राइवर की बदतमीज़ी पर शदीद गुस्सा आया। वो पैर पटकती पीछे जाकर एक नशिस्त पर बैठ गई। साथ बैठा मुसाफिर हमदर्दी से बोला, बहुत बदतमीज़ आदमी है ये ड्राइवर, ख़वातीन से बात करने की तमीज़ ही नहीं उसे, उसकी तो खूब बेइज्जती होनी चाहिए। देखें, बात सुनें, आप जाएं इस उल्लू के पट्टे गधे को सबक सिखा कर आएँ। इस दौरान ये बांदर मुझे पकड़ा जाएं। 3 आदमी बैठे इस मौजू पर तबादला ख्याल कर रहे थे कि पैसा तो आदमी के हाथ का मैल है। पहले ने अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और माचिस से जलाकर राख कर दिया। दूसरे ने यह देखकर 100 के 2 नोट निकाले और जला दिए। तीसरे ने इस पर कहका लगाया और बोला, बस इतनी सी हिम्मत थी, मुझे देखो। ये कहकर उसने दराज से एक चेकबुक निकाली, चेक पर 50,000 की रकम लिखी और उस पर दस्तखत करके चेक को जला दिया।